मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी। 15 अगस्त साल 2020 को ये शब्द उस शख्स के थे जिसे हम महेंद्र सिंह धोनी कहते हैं। जब धोनी ने यह कहा कि मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी, तो लोगों की आंखें नम हो गई। दरअसल किसी क्रिकेटर के लिए विश्व कप जीतना एक बड़ी खुशी होती है, लेकिन कोई एक क्रिकेटर जो अपनी कप्तानी में आईसीसी की सभी ट्रॉफी जीत जाए और दुनिया के सबसे सफलतम कप्तान के तौर पर बन जाए, तो फिर उसकी कहानी अलग होती है। ये कहानी है महेंद्र सिंह धोनी की। 3 साल पहले महेंद्र सिंह धोनी ने मैं पल दो पल शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी, पल दो पल की मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी, इसी गाने के साथ एक पोस्ट की थी जिसने न जाने कितनी आंखों को नम कर दिया। महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त साल 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा था। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें ये जो गीत हमने आपको बताया, इस गीत का जिक्र उन्होंने किया और उसके बाद एक क्षण को लगा कि मानो सब शून्य हो गया है। धोनी के बिना हम कैसे क्रिकेट इमेजिन करेंगे, क्योंकि बचपन तो इसी में बीता है कि धोनी मार रहा है। हालांकि धोनी का अपना अलग अंदाज है। धोनी बड़ी खामोशी से सब कुछ कर जाते हैं, चाहे वो जीत हो, चाहे वो हार के बाद वापसी हो, या संन्यास हो, या उनकी जिंदगी के तमाम उतार चढ़ाव। आप उनको पहचान नहीं पाते हैं। तमाम तनावों को बड़े खूबसूरती से छू कर निकल जाते हैं और कितना तनाव उनके अंदर है, कितना शोर है, वो बाहर झलकने नहीं देते हैं। और ये कहानी उनके 16 साल के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर में रही, जहां पर हर वो मुकाम उन्होंने हासिल किया जिसे दुनिया में हर क्रिकेटर हासिल करना चाहता है। धोनी ने अपने संन्यास के साथ लिखा था कि आपके प्यार और समर्थन के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। धोनी ने जब अचानक से इंटरनेशनल क्रिकेट संन्यास लिया तो फिर हर कोई हैरान था। 334 मैचों में टीम इंडिया की कप्तानी की। इस दौरान विकेट कीपिंग को लेकर तो उनका कोई जवाब नहीं था और उनकी जो वो एक अदा थी कैप्टन कूल वाली, उसको दुनिया में हर किसी ने पसंद किया। लाखों लोग हैं जिनके हेटर्स हैं, बट धोनी के हेटर्स नहीं बनते। धोनी उन गिने चुने कप्तानों में जिन्होंने आईसीसी के तीनों खिताब, टी20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। इतना ही नहीं, टीम इंडिया उनकी कप्तानी में लंबे समय तक टेस्ट क्रिकेट में भी नंबर 1 रही। एक दिवसीय क्रिकेट की बात की जाए, 200 मैचों में उन्होंने इंडिया का नेतृत्व किया और 110 मैचेस में इंडिया को जीत दिलाई। उनकी कप्तानी में ही हमने वर्ल्ड कप जीता था। और हर किसी की तरह जब धोनी पर उम्र हावी हुई तो उसका असर उनकी बल्लेबाजी पर थोड़ा पड़ा। हालांकि कप्तानी पर कोई असर नहीं पड़ा था। जादू की तरह चलने वाला उनका दिमाग लोगों को आज भी हैरान करता है। 42 साल की उम्र में धोनी के अंदर अभी भी ऐसा लगता है क्रिकेट बहुत बाकी है। और इसे 2023 में जो आईपीएल मैच हुआ जिसमें चेन्नई सुपर किंग को उन्होंने 5वीं बार खिताब जिताया, उसे देखकर लगा कि धोनी अभी कई साल और खेल सकते हैं। लेकिन धोनी उस नीली जर्सी में नजर नहीं आएंगे। हालांकि टी20 वर्ल्ड कप में वो टीम के साथ गए थे, सपोर्ट स्टाफ के तौर पर गए थे, लेकिन वहां पर ग्राउंड पर उतर कर धोनी मैजिक जो होता शायद नजर नहीं आया। 90 टेस्ट मैचेस उन्होंने कई सारे टेस्ट मैचेस खेले, 33 उसमें अर्धशतक शामिल है। वनडे में 10,000 रन बनाए हैं। कई और परफॉर्मेंस जो उनकी है, टी20 में 98 मैचेस हैं, 85 पारी में धोनी ने 1,617 रन बनाए, 2 अर्धशतक शामिल है। आईपीएल में 5,000 से ऊपर रन बना चुके हैं। कुल मिलाकर एक टेस्ट क्रिकेट को हटा दे तो धोनी बाकी सभी फॉर्मेट में अनमैचेबल नजर आते हैं। आईपीएल 2023 में उनके धांसू प्रदर्शन कर कीजिए, जब मार्कवुड गेंदबाजी करने आते हैं और धोनी छक्का मारते हैं। और वो मार्कवुड जो एक मैच पहले 5 विकेट निकाल चुके थे, उन्हें वो एक साधारण से बॉलर की तरह ट्रीट करते हैं। उससे पहले इनकी टीम 9th रैंक पर थी, लेकिन 9वीं से कैसे टॉप पर जाना है, ये धोनी कहानी है। धोनी की अगुवाई में एकदम अनसुलझी दिखती चेन्नई सुपर किंग इस साल सुलझी नजर आई और कप्तान वही था। टीम के प्रदर्शन ग्राफ जो था वो बदला और ऐसा बदला कि सारी कंट्रोवर्सीज के बीच में भी धोनी ने टीम को साथ रखा। वो जब खबरें चल रही थी कि जडेजा से लड़ाई चल रही है, वो खबरें जब लोगों ने कहा कि ये तो डैडीज की टीम है, दरअसल उम्रदराज खिलाड़ियों से भरी टीम और 9वें स्थान पर रहने के बावजूद चेन्नई सुपर किंग का मनोबल जो था वो 2022 में टूटा था। लेकिन धोनी पहले भी ऐसा करते हैं। 2 साल जब बैन लगा था तब भी लौटे जीते, एक बार और पीछे थे तब भी जीते, और इस बार 2023 में कुछ नए खिलाड़ियों को तराशा, कुछ को हौसला दिया, कुछ को कहा कि तुम में बहुत कुछ है जो तुम खुद नहीं जानते हो, और उसके बाद सबका बेस्ट निकला और फिर उनकी जादुई कप्तानी में टीम ने मैजिकल प्रदर्शन करके जीत दिला दी। ये धोनी कप्तानी का असर था कि अजिंक्य रहाणे चमक गए, टीम में वापसी कर गए, शिवम दुबे को टीम में सिलेक्शन हो गया और धोनी की अगुवाई में वो रहाणे जो टेस्ट का तमगा ले रहे थे वो टी20 के शानदार बल्लेबाज बनकर उभरे। शिवम दुबे जो गुमनाम हो गए थे, कौन शिवम दुबे से, अरे शिवम दुबे बल्लेबाजी करने आए, यहां तक देखने को मिला।
मतलब आलम यह था कि हमें आपको तमाम टीमों को यकीन नहीं था कि यार शिवम दुबे और रहाणे ऐसी बल्लेबाजी कर सकते हैं। ये जादू उन्होंने रायडू के साथ भी किया था, ये जादू उन्होंने उथप्पा के साथ भी किया था। और कमाल की कहानी है, रहाणे ने 169 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। मतलब अजिंक्य रहाणे ने खुद इसके बाद कहा कि जिस तरह से धोनी ने उन्हें आत्मविश्वास दिया, वो आत्मविश्वास ही उनके परफॉर्मेंस का सर रहा। हालांकि ये अलग बात है कि रहाणे उसके बाद एक मैच में जाते हैं और सीधे वाइस कैप्टन बन जाते हैं, फिर नहीं चल पाते। लेकिन धोनी के साथ जो उनका सफर रहा, धोनी का जो हौसला रहा, वो शायद अपने आप में कमाल का रहा। धोनी इस साल आईपीएल में खेलते नजर आए। हार्दिक पांड्या जो सामने टीम के कप्तान थे, उन्होंने भी कहा कि धोनी इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे हारना वो पसंद करेंगे। कोई और होता तो शायद उन्हें तकलीफ होती, धोनी की जीत उन्हें तकलीफ नहीं थी। और ये धोनी के बारे में बताने के लिए काफी है। धोनी जिनके बारे में हम बार बार कहते हैं कि वो खिलाड़ी हैं जो जिस भी स्टेडियम में जाते हैं वहां का क्राउड उनका लोकल क्राउड होता है। हमने देखा मुंबई के वानखेड़े में किस तरह से नीली की जगह पीली जर्सी में लोग नजर आए। आरसीबी के लिए हमने देखा चेन्नई स्वामी में कैसे लोग वहां टूट पड़े। चेन्नई तो उनका खुद का एक तरीके से घर हो चुका है। जहां जहां वो गए वहां वहां वो स्टेडियम धोनी में हो गया। आज के दौर में आप धोनी को सबसे बड़ा क्राउड पुलर कह सकते हैं। आज के दौर में आप धोनी को सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टार कह सकते हैं। उनसे बड़ा स्टारडम अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में शायद ही किसी ने हासिल किया हो। एक कप्तान के तौर पर तो ये अनमैचेबल है, एक खिलाड़ी के तौर पर भी उनकी तुलना दुनिया के महानतम खिलाड़ियों से होती है। लेकिन हमारा सवाल आपसे है कि 3 साल धोनी को रिटायरमेंट को हो गए। कोई और खिलाड़ी कहीं रिटायर होता है तो अक्सर बड़े तामझाम के साथ होता है। धोनी की खामोशी से रिटायरमेंट क्या कहती है? और क्या वो लम्हा आपको याद है? धोनी ने जिस भी फॉर्मेट संन्यास लिया बड़ी खामोशी से ले लिया, चाहे कप्तानी छोड़ना हो, टेस्ट क्रिकेट संन्यास लेना हो, इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ना हो। हालांकि मेरे लिए धोनी की सबसे बेस्ट मेमोरी 2007 वर्ल्ड कप, 2011 में उनका वो छक्का, और सबसे वर्स्ट मेमोरी 2019 वर्ल्ड कप में उनका वो रनआउट हो जाना, जो आज भी परेशान करता है। क्योंकि मुझे लगता है 2019 में हमारी टीम अच्छी थी, 1-2 स्लॉट थे जहां पर हम कमजोर थे, लेकिन वो टीम मजबूत थी और धोनी वो वर्ल्ड कप डिजर्व करते थे एक फेयरवेल के तौर पर। वो नहीं मिला, लेकिन धोनी ने उसके बाद आईपीएल की ट्रॉफी जीती। लगातार वो अच्छा कर रहे हैं, बड़ी खामोशी से रहते हैं। वो जहां रहते हैं, जो करते हैं, ये कहा जाता है कि मिट्टी को छू देते हैं तो सोना बन जाती है। धोनी को लेकर आपकी फेवरेट मेमोरी क्या है? बचपन की क्या कौन सी मेमोरी? और 2024 आईपीएल में क्या धोनी को आप खेलते हुए देखना चाहते हैं? धोनी ने संकेत तो दिए, लेकिन उनके पैर की चोट बहुत कुछ तय करेगी। हालांकि हमारी तरफ से धोनी को भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धोनी का करियर एक इंस्पिरेशनल रहा है। एक साधारण से इंसान की एक अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय कहानी कहने की दास्तां है महेंद्र सिंह धोनी कहानी। इस कहानी को आप कैसे देखते हैं और आपके लिए धोनी की फेवरेट मेमोरी कौन सी है? क्या आप 2024 आईपीएल में धोनी को देखना चाहते हैं? खैर, आप धोनी को देखना चाहते हैं वो देखिए, साथ ही आप देखिए न्यूज़ बुक को, इस वीडियोस को, और हमारे साथ भी जुड़िए। ऐसी तमाम दास्तानें हम आपके लाते रहेंगे। बाकी धोनी को हमारी तरफ से हैप्पी रिटायरमेंट, एंड प्लीज धोनी 2024 में जरूर खेलने आए।